हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज ये हमारा टॉपिक जो है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये क्लास 10th के लिए, 12th के लिए, या फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पे वॉइस पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा मिस मत करिएगा वीडियो, क्योंकि अगर आप आज ये वीडियो देख लेते हैं तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब आज आपका एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और इसको देखते हैं क्या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पहले इसमें हम जो है देखते हैं क्या कि इसका रूल क्या है। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब इस सीक्वेंस में कोई चीज हम लिखते हैं, किस सीक्वेंस में, मतलब जिसमें शुरुआत में जो है एक सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है, वर्ब के बाद क्या एक ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस होता है ये होता है किसका, एक्टिव वॉइस का। ठीक है, इस चार्ट के माध्यम से आप ये देख पा रहे होंगे एक्टिव वॉइस का जो सीक्वेंस होता है क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको पैसिव में जब हमको करना होता है तो पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है किसकी जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, किसकी जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। उसके बाद क्या, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जो वर्ब है, जो वर्ब होता है उसका जो है हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है किसमें, पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन करिएगा एकदम, दिमाग, अपने दिमाग में ये चीज बैठा लीजिए जो क्या, कि जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा और हमेशा यूज किया जाता है किसमें, पैसिव वॉइस में। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट हमारा होता है, सब्जेक्ट वही चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, और इसके पहले क्या आ जाता है, बाई आ जाता है। ठीक, समझ में आया। मतलब एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके साथ वर्ब होता है, वर्ब के साथ क्या, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट जो चेंज होता है ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, उसके बाद फिर जो है बीच में ऐड होता है, यहाँ पे देख रहे हो क्या, वी वर्ब। अब वी वर्ब क्या होता है, ये देखिए क्या लिखा, दिस वी वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और ये जो वी वर्ड यहाँ पे ऐड होगा ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो वी वर्ड में आपको आता है क्या क्या, वी वर्ड में इज है, एम है, आर है, ठीक है, वॉज है, वर है, फिर बीन है, ठीक है, और जो है बीइंग है। ठीक है, ये सब जो है क्या, ये बी वर्ब जो होता है उसका जो फॉर्म है ये सब। ठीक है, तो ये सब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे ये चीज। ठीक है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बी वर्ब होगा, बी वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। इस चार्ट से आपको क्या पता चला, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। ऑब्जेक्ट के पहले वहां पे बाई आ जाएगा, और यहाँ पे फिर जो क्या होगा, बी वर्ब आ जाएगा। बी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, बीन या बीइंग यूज होता है। ठीक है, आइए आगे देखें। आगे जो चेंज ऑफ प्रोनाउन, अब प्रोनाउन का चेंज कैसे होता है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में अगर आई लिखा हुआ है तो पैसिव वॉइस में वो बाई मी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यू लिखा हुआ है अगर एक्टिव वॉइस में तो ये पैसिव वॉइस में बाई यू ही हो जाएगा। शी को जो है बाई हर हो जाता है। अगर दे लिखा हुआ है तो बाई देम हो जाएगा। ठीक है, वी लिखा हुआ है तो वो चेंज होके बी आप बाई अस हो जाएगा। ही लिखा हुआ है तो ही के बाद बाई हिम। इट लिखा हुआ है तो इट के लिए बाई इट। और कोई नाम हो, जहाँ पे हर्ष लिखा हुआ है, चाहे कोई भी नाम यहाँ पे हो, ठीक है, कोई भी नेम हो, यहाँ पे कोई भी नेम हो तो उसकी जगह जो है बाई उसका नेम आ जाता है। जैसे हर्ष यहाँ पे तो बाई हर्ष हो गया। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देखो आई का मी हो गया तो ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस है, और इसका जब पैसिव वॉइस में जाता है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस आई का जो है मी हो जाता है। वैसे यू का यू ही रहता है, शी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है, बी का अस हो जाएगा, ही का हिम, और इट का इट, और फिर हर्ष का मतलब कोई नाम है तो उसका नाम का एज इट इज वही रहता है। ठीक है, और सबके आगे जो है बाई लग जाता है। ठीक, इतना चीजें समझ में आई कि चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। ठीक है, आइए अब अगला जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपका पैसिव वॉइस में गलत करते हैं आप। ठीक है, ये चार्ट अगर आप अच्छे तरीके से समझ लिए तो पैसिव वॉइस आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है इसमें, आइए देखिए टेंस। पहले तो टेंस देखते हैं हम। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, बी वन मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसमें या तो यस या ईएस लगा होगा, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में, और डू डस के साथ नॉट और बी वन लगता है। ये क्या एक्टिव वॉइस का सब स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब होता है और जो हेल्पिंग वर्ब होता है
उसी का इसमें जो है पूरा वो दिया गया है। क्या कि अगर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हुआ तो वो प्रेजेंट सिंपल होता है, और डू और डज के साथ जो है नॉट या वी1 लगा हुआ तो ये नेगेटिव उसका सेंटेंस होता है प्रेजेंट सिंपल का ही। तो ये सब अगर कहीं पे भी एक्टिव वॉइस में होगा तो उसकी जगह वो चेंज हो जाएगा किसमें, इज एम आर में। ठीक है, इन शॉर्ट एक चीज समझिए क्या कि जो है कहीं भी सेंटेंस वर्ब में, अगर वर्ब में आपको यस या ईएस लगा दिखे या फिर जो है डू या डज दिखे, ठीक है, तो वो चीजें चेंज हो जाएंगी किसमें, इज एम आर में। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको हमेशा कॉमन दिखेगा पैसिव वॉइस में। जो मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म ही मिलेगा हमेशा आपको, चाहे जो पैसिव वॉइस हो। ठीक है, आपको इज एम आर देखना है डू डज या फिर वर्ब के यस या ईएस में। उसके बाद फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमको पता है इज एम आर के साथ जो है वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है, तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन जब उसमें हम करेंगे पैसिव वॉइस में तो इज एम आर के साथ जो है बी का जो एक फॉर्म होता है कौन सा, बीइंग, ये वर्ड इसमें ऐड हो जाता है। मतलब क्या कि इज एम आर के साथ जो है बीइंग वर्ड के बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है हैज हैव के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये पहचान होती है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की, और ये एक्टिव वॉइस है। हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे यस नहीं है, हैज हैव प्लस बीन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हैज हैव के साथ बीन आ जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए अगला कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल में क्या होगा, या तो V2 होगा, मतलब अगर पास्ट इंडेफिनिट का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, या फिर जो है डिड नॉट के साथ वी बनाएगा। अगर जो है इंटेरोगेटिव है या निगेटिव है, अगर इंटेरोगेटिव है या फिर निगेटिव है, अगर इंटेरोगेटिव है या फिर नेगेटिव है तो इन दोनों का जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब पास्ट में डिड आता है। यहाँ पे डू डज था, यहाँ पे डिड आता है, तो बी2 है और डिड नॉट प्लस B1 है, तो इसकी जगह मतलब ये चेंज हो जाएगा वॉज या वर्ब में। ठीक है, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर है या फिर डिड कहीं पे आ रहा है सेंटेंस में तो वो चेंज हो जाएगा वॉज या वर्ब में। ठीक है, और ये वॉज होगा कि वर्ब होगा, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज होगा, प्लूरल है तो वर्ब होगा। ठीक है, आगे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ अगर आईएनजी है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें जो क्या हो जाएगा, इसमें भी कंटिन्यूअस कहीं पे भी है तो बीइंग ऐड होगा। सीधा से एक चीज समझिए क्या कि अगर कहीं पे भी कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर का, तो खैर बनता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट टेंस है, अगर फिर क्या पास्ट टेंस है, दोनों टेंस में जो है अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो उसमें बीइंग वर्ड यूज होगा। ठीक है, आगे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस V3 आता है, हमने टेंस पढ़ा हुआ है तो इसमें हमको पता है क्या कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ V3 आता है। तो फिर एक चीज ये भी दिमाग रखिए कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं किसी भी परफेक्ट टेंस का तो वहां पे बीन वर्ड एज हो जाता है। ठीक है, हैड बीन प्लस V3। ठीक है, आगे देखिए क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल प्लस V1, मतलब चाहे विल हो चाहे शैल हो। ठीक है, चाहे विल हो चाहे शैल हो, उसके साथ V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसके लिए जो यहाँ पे विल बी हो जाएगा। ठीक है, विल के साथ या शैल के साथ, मतलब विल बी या शैल बी हो जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में कॉमन है। ठीक है, आगे फ्यूचर परफेक्ट जो है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव प्लस V3 होता है। तो अभी हमने पढ़ा परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कहीं भी करते हैं तो बीन वर्ड यूज हो जाता है। तो बीन वर्ड कहाँ यूज होगा, विल हैव के बाद बीन वर्ड यूज होगा प्लस V3। ठीक है, तो ये चार्ट आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट में इसका लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट इसका अच्छे तरीके से ले लीजिए और इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम। एक चीज ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग करता होगा कि जब ऐसा कभी क्वेश्चन आता होगा तो आप लोग सोचते होंगे कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या है, कैसे हम इसको करें। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस लिखा गया हु है, उसके बाद फिर वर्ब है फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हु लिखा हुआ है फिर वर्ब है फिर ऑब्जेक्ट है। अब आप सोचेंगे जो है कि इसका जो है पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए, तो यहाँ पे देखिए जो है पैसिव वॉइस जब हम करते हैं तो पैसिव वॉइस कैसे होगा, इसका जो हु है वो चेंज हो जाता है किसमें, बाई होम में। ठीक है, हु चेंज हो जाएगा किसमें, बाई होम में। ठीक है, उसके बाद वर्ब जो है प्लस ऑब्जेक्ट था, तो वर्ब का जो है देखिए किसके वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। ये चीजें पता है कि पैसिव वॉइस जब भी हम करते हैं तो उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है उसमें, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट एज इट इज रहता है, बस क्या होता है जो बाई होम है उसके बाद बी वर्ब यूज होता है। ठीक है, अब बी वर्ब क्या होता है, वही चीज अभी हमने आपसे बताया था क्या
कि बी वर्ब क्या होता है, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वॉज होता है, वर होता है, बीन होता है और बीइंग होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज होगा और ये किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हम यूजेस यूज करेंगे। जैसे देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है एग्जांपल आपका, हु प्लेस क्रिकेट। ठीक है, हु प्लेस क्रिकेट, ये एग्जांपल है, तो इसका पैसिव वॉइस जब हम करेंगे तो पैसिव वॉइस कैसे होगा ये देखते हैं। पैसिव वॉइस क्या होगा इसका, हु प्लेस क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए, अब पहले क्या होगा, हु चेंज हो जाता है बाई हुम में, तो यहाँ पे आप करिए बाई हुम। ठीक है, यहाँ पे करिए बाई हुम। उसके बाद क्या है, बी फॉर्म यूज होना है, और बी फॉर्म किसके अकॉर्डिंग यूज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिकेट है। ठीक है, तो क्रिकेट जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम इज यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये भी पता कि यस लगा हुआ था इसमें, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। ठीक है, हमने भी पढ़ा क्या, वर्ब में यस लगा हो या डू या डज होता है तो इज एमआर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे यस लगा हुआ था तो पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पे इज यूज होगा, वाज नहीं यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाय हुम इज, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब कौन सा था, प्ले है, तो वर्ब का इसका थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाता है। ठीक है, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको, अच्छे तरीके से आपको बताया गया पूरा है, हर एक चीज जो है इसको बताया गया। आप अगर ये वीडियो आपने अच्छे तरीके से पूरा देख लिया तो आपका जो है इससे एक भी जो है पैसिव वॉइस जो होता है, पैसिव वॉइस से जैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपका एक भी बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस पे आपको एक्सरसाइज भी अच्छे तरीके से करवाया जाए तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ सर इस पे एक्सरसाइज भी करवाइए, ताकि और भी इसको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके चीजें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।